कुमार, डायरेक्टर ऑफ AC अनुज क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास का 2 वीडियो बैक टू बैक रहेगा, ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे स्टेप टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। पहला वीडियो में हमने सीखा था लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें लिसनिंग था, रीडिंग था, राइटिंग था, देन स्पीकिंग था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैंने जैसा कि बहुत कुछ बोर्ड पर लिखा है, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, क्योंकि लिखने में मैंने पहले ही बताया कि बहुत समय लग जाता है और वीडियो बहुत ही इनलार्ज हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी लिखा हूँ, इसको आप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पीकिंग फॉर न्यू इंग्लिश लर्नर इज टिपिकली डन इन द फॉर्म ऑफ बेसिक कन्वर्सेशन। जो नए इंग्लिश लर्नर है, जो नए इंग्लिश स्ट्रगलर है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले बेसिक कन्वर्सेशन करना चाहिए। बेसिक कन्वर्सेशन में कुछ भी हो सकता है। हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज द टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कॉमन फ्रेज का यूज करके आप बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद है प्रैक्टिस एंड मेमोराइज कॉमन ग्रीटिंग्स। जैसे कि मैंने आपको फ्रेज बोला था, इसको ग्रीटिंग्स के रूप में भी आप बोल सकते हो। जैसे हाउ टू से योर नेम एंड आस्क द नेम ऑफ अदर्स एंड एवरीबॉडी क्वेश्चंस। और जो भी डेली का जो क्वेश्चंस होता है, बहुत हम अपने लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्या समय हुआ, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। जो भी है बेसिक जो क्वेश्चंस हम लोग एवरीडे करते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तभी हमारा इंग्लिश में कम्युनिकेशंस का स्पीड आएगा। कुछ यहाँ पे बेसिक है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज द नेम, हाउ डू यू डू टुडे, एक्सेट्रा। दिस विल बिकम द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल। यही आपको बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है, तो ये आपको एक फाउंडेशन तैयार करेगा। आपको बोलने का जो टर्म्स है उसको फाउंडेशन देगा, उसमें एक एबिलिटीज देगा, आपको कॉन्फिडेंस लाएगा कि हाँ बेसिक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि शुरुआत हमको बेसिक से ही करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि हम बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं शुरुआत का 2-3 क्लास में, तो पॉसिबल नहीं है। आपको टूटा फूटा इंग्लिश ही यूज करने में पहले लाना पड़ेगा। चलिए स्टेप 2 में देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एडवांस योर स्पीकिंग बियॉन्ड कॉमन फ्रेज एंड गिव योरसेल्फ अ सेट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स दैट यू फील कंफर्टेबल यूजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहला स्टेप में तो हम कॉमन फ्रेज या कॉमन ग्रीटिंग्स का यूज करके अपना बेसिक कन्वर्सेशन को सही करेंगे। अब उस बेसिक कन्वर्सेशन से बढ़ के कोई बड़ा काम करेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे, वो हो गया। अब उस पर दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हमको कुछ वोकैबुलरी को कलेक्ट करना पड़ेगा जो डेली लाइफ में यूज होता है। उसको एक सेट बनाना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर हमको यूज करना है, इसको अपने फ्रेंड के साथ यूज करना है, इसको अपने पापा के साथ यूज करना है, इसको अपने टीचर के साथ यूज करना है। तो उस तरह का आपको एक वोकैबुलरी का सेट बनाना पड़ेगा, उसको डेली यूज करना पड़ेगा। You can't speak if you don't have words capacity, so memorize vocab is necessary. सही बात है, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते because we know that words are soul of English language. किसी भी लैंग्वेज यानी पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा के रूप काम करता है। इंग्लिश अगर बोलना हमारा बॉडी है तो उसमें जो वर्ड्स है वो सोल है, आत्मा है। तो आपके पास एक सेट ऑफ वोकैबुलरी होना चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक बोल सको। इट इज द बेस्ट टू स्टार्ट विद वर्ड्स यू कॉमनली यूज एवरीडे। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जब हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं एवरीडे में यूज करने वाले वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। घर में बहुत सारे ऐसे चीज दिखते हैं जिसका इंग्लिश हमको जानना जरूरी है, आप उसको जानिए। जो चीज रोज दिखता है उसका वर्ड्स भी आपको अच्छे से याद रहेगा। Make a list of things you normally talk about, maybe your favorite hobbies and interest. कभी-कभी हम लोग इंटरेस्ट के बारे में, कभी-कभी हमारे हॉबीज के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। जैसे हमको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, I like to read book, मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है, I like to go outside। आप ऐसे यूज कर सकते हो, अपना हॉबीज बता सकते हो, अपने इंटरेस्ट बता सकते हो। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है जिसमें आप अपने वर्ड्स जो यूज किए हो उस वर्ड से रिलेटेड हॉबीज और इंटरेस्ट को फाउंडेशन दे सकते हो और बोलने में यूज कर सकते हो। तीसरा स्टेप चलते हैं,
वंस यू हैव बेसिक कन्वर्सेशन और वोकेबलरी, जब आपके पास बेसिक यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपको तीसरा स्टेप मानना है। तीसरा स्टेप क्या बताता है, यू शुड बिल्ड ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स इन द बेस्ट वे टू हेल्प फिट योर लैंग्वेज नीड्स। अब जैसे जैसे आपको नीड्स, जहां जहां आपको नीड्स, आप जो भी कलेक्ट करके रखे हो, जो भी स्टोर करके रखे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड्स उसका यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए। अब आप सोचिए कि सर जहां पर नीड है वहां पर कैसे, आपको पहले ही मैंने बताया कि सारे चीज को पहले आप जमा कर लो कि हमको यहाँ पे यूज करना है। मतलब आपको माइंड को पहले से प्री माइंड कर लेना है कि हाँ हमको आज सर से बात करना है, तो अगर हमको कुछ बात करना, मान लो हमको इंग्लिश कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमको इंग्लिश में कुछ पूछना है इंग्लिश में, तो आप बोल सकते हो सर आई एम नॉट गेटिंग दिस इंग्लिश कॉन्सेप्ट, तो आप उसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको पहले से माइंड में डाल लेना है कि हमको ये हिंदी बोलना है, इसका इंग्लिश ऐसा होता है, यहाँ पर ये ग्रीटिंग्स लगेगा, यहाँ पर फ्रेज लगेगा, यहाँ पर वर्ड्स होगा। आप माइंड को पूरा प्रिपेयर करके जाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखते हैं, फर्स्ट डिसाइड व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो कि कोई कंट्री विजिट करना है जहाँ पर सब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो आप उससे रिलेटेड टूरिज्म, इंटरटेनमेंट या डाइनिंग या नेविगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड वर्ड्स को याद कीजिए और सेंटेंस बनाइए और बोलने में उसको अप्लाई कीजिए। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर जॉब, अगर आप जॉब के लिए इंग्लिश सीख रहे हो तो यू विल नीड टू फोकस ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशंस। मतलब अगर आप कोई प्रोफेशन में जानना चाह रहे हो या तो आप उससे रिलेटेड वर्ड्स को आप कलेक्ट कीजिए, जमा कीजिए, बोलने में यूज कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमको पहले बेसिक चीज लेके चलना पड़ेगा, मतलब खुद का मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से जो भी आप स्टोरेज करके रखे हो उसको यूज करना है। अब वो लोग सर सारा चीज याद नहीं रहता है, तो आप माइंड को पहले से प्री डिटरमाइन बना लो ना कि हमको यहाँ पर जाना है तो हमको 10 मिनट ये बात करना है, तो 10 मिनट में अगर आप 10 वर्ड भी इंग्लिश का बोल देते हो तो वर्ड आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इफ यू आर लर्निंग एंड कम्युनिकेट इन एवरीडे सेटिंग्स, अगर आप लर्निंग और कम्युनिकेटिंग कर रहे हो, जो भी आपका एवरीडे सेटिंग्स है, जो भी आप डेली काम कर रहे हो, यू शुड एक्सपेंड योर वोकैब टू डेली एक्टिविटीज। आप डेली एक्टिविटीज कीजिए, कुछ नए नए एक्टिविटीज कीजिए। चलिए आज हम विजिट करते हैं, कोई बोल सकते हो लैक विजिट करते हैं, या अपने दोस्त के अगर विजिट करते हैं तो दोस्त के घर जब विजिट करेंगे तो किस तरह से उसको बात करेंगे। दोस्त से अगर वो पहले बात करेंगे भाई इतना दिन से तुम कहाँ हो, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे ही बोल सकते हो, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग माय दोस्त या माय फ्रेंड। आप इस तरह का कलेक्शन को पहले से तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले से ये बात सीख लेना है कि हमको ये चीज़ बोलना है। हाँ, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का दोनों मिक्सअप करके बोलिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूरा इंग्लिश बोलिएगा तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। While the final goal for all of these situations to speak, क्योंकि आपको पता है कि हम माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लिए, हम माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लिए कि मेरा फाइनल गोल, अल्टीमेट गोल यही है कि हमको इंग्लिश बोलना है। तो आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको कोई भी घोल के इंग्लिश नहीं पिला सकता बोलना, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, उस स्टेप के थ्रू आप जाइए, ऑनेस्टली जाइए, सिंसियरली जाइए। हम बोले और आप गए नहीं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। लास्ट, इंटरेस्ट विल हेल्प यू टू मेक योर एबिलिटीज फॉर डूइंग अबव एक्टिविटीज। सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके पास आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो आप में ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई पावर में होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट का क्या है, कभी आता है और कभी जाता है और कभी कभी हमेशा के लिए चला जाता है। तो आपको इंटरेस्ट को हमेशा अपने पास रखना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, तभी तो होगा। और ये सारी चीज करने के लिए आपको एक और भी स्टेप्स है जिसको बोलते हैं ट्रिपल पी। 1 P 2 P 3 P, यानी 3 P मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यानी आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाउडली स्पीक करना पड़ेगा, लाउडली रीडिंग करना पड़ेगा, अच्छे से किसी चीज को सुनना पड़ेगा। अगर कहीं गलती करते हो तो इससे घबराना नहीं पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि अपने गलती को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अचानक से आपका जो एरर है वो अचानक से इंप्रूव नहीं होगा, उसमें समय लगता है। इट विल टेक सम टाइम टू इंप्रूव योर एरर्स। तो उस एरर्स को कंप्लीट करने में, सही करने में समय लगता है, तो आप समय दीजिएगा तभी आप सीख पाइएगा। और इट्स पॉसिबल कि अगर आप कोई आसपास में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई ट्यूटर है जो आपको हेल्प करता है, जिसके साथ आप
रह सकते हैं, उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो और भी बड़ी बात है। और भी अच्छी बात है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आप इस मई के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपके पास कुछ होना चाहिए, डेफिनेटली शुड हैव समथिंग, व्हाट दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग, और आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग का कैपेसिटी आ जाना चाहिए। मैं लगा रहूंगा, बैक टू बैक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उस वीडियो को ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए नहीं ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि देखेंगे तो बस हो जाएगा, ऑब्जर्व कीजिए, साइड नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और हम चाहेंगे कि घर में रह के इस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अपने दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए जिसको आप चाहते हो कि वो भी इंग्लिश सीखे। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कमेंट्स जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और यही आपको भी हेल्प करेगा, दूसरे को भी हेल्प करेगा और आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगा। तो इट्स अ स्टेप्स। और इससे पहले वीडियो मैंने आपको लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया था, ये दोनों वीडियोस को आप देखिए। नेक्स्ट क्लास में, यानी ये आपका एक तरह से वीडियो 2 है, ये आपका वीडियो 2 है फर्स्ट क्लास का, यानी फर्स्ट क्लास का ये वीडियो 2 है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड क्लास मिलेगा, सेकंड क्लास में मे भी 2 वीडियो मिले या एक ही वीडियो मिले। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए ट्रिक्स के साथ, नए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आते हैं। और ठान लीजिए कि हमको इंग्लिश बोलना है, अगर आप ठान लिए ना तो आप इंग्लिश जरूर बोलिएगा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।